डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। खबर वही जो हो सही। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। चोर व चोरी की दहशत में झालोद के 6 गांव के लोग रात भर करते हैं चौकीदारी। देखिए डीटीवी न्यूज एक्सक्लूसिव। विश्व आदिवासी दिवस के चलते दाहोद में हुए विविध कार्यक्रम, निकाली गई विशाल रैली। दाहोद एलसीबी व गरबाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 9 लाख के आभूषण सहित 29 गुनाहों में वांटेड आरोपी को किया गिरफ्तार। दाहोद के चित्रकार किशोर राजहंस ने अंतरराष्ट्रीय फलक पर दाहोद को दिलाया गौरव, जीता गोल्ड मेडल। और रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी जानकारियां देने हेतु हुआ पीपीओ शिविर का आयोजन। समाचारों के इस सफर में सबसे पहले बात करते हैं डीटीवी न्यूज एक्सक्लूसिव। झालोद तहसील के मीराखेड़ी सहित 6 गांवों के लोग चोर तथा चोरी के आतंक के चलते दहशत और भय के मारे रात भर करते हैं चौकीदारी। देखिए डीटीवी न्यूज एक्सक्लूसिव। गत दिनों चोरी के मामले दाहोद के काली महुड़ी में एक व्यक्ति की मौत व अन्य एक व्यक्ति के घायल होने के समाचार से दाहोद सहित गुजरात भर में मची थी सनसनी। इस घटना से पूर्व व अब तक भी इस विस्तार के लोगों में भय व दहशत इतनी हद तक है कि स्वयं की तथा परिवार सहित गांव की सुरक्षा हेतु यहाँ के स्थानिक हाथों में धारियां, तीर कमान, भाले आदि लेकर रात भर जागने पर मजबूर हैं। एक तरफ चोरों के भय से रात भर जागना व दूसरी तरफ बारिश के मौसम के बावजूद दिन में खेतों में काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उस पर जान का भी जोखिम बना रहता है। कुल मिलाकर झालोद के मीराखेड़ी, वस्ती, पावड़ी, डगेरिया, नानी हांडी, मोटी हांडी, इन 6 गांवों में तकरीबन पिछले 15 से 20 दिनों से यही हालात बने हुए हैं। वास्तविकता जानने के लिए डीटीवी न्यूज़ की टीम मध्य रात्रि 2 बजे करीब पहुंची इन 6 गांवों में। लोगों की परिस्थिति व हालात देखकर हम भी चौंक गए। वाकई चोरी के डर व दहशत के चलते स्थानिक रात भर जागने पर मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ हमारी डीटीवी न्यूज़ की टीम ने इन विस्तारों का मध्य रात्रि में दौरा किया है। ये समाचार पुलिस विभाग तक येन केन प्रकारे पहुँचे तो पुलिस विभाग भी आया हरकत में। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। घुड़सवारों की टीम को भी तैनात किया गया व अलग अलग विस्तार में पुलिस पॉइंट भी लगाए गए। इसका जायजा लेने भी हमारी डीटीवी न्यूज़ की टीम रात तकरीबन 1 बजे दोबारा पहुंची इन 6 गांवों में, जहां हमने हालात बदले हुए पाए। लोगों ने रात की चौकीदारी अब तकरीबन बंद कर दी है व लोग चैन की नींद सोने लगे हैं। कुल मिलाकर जनहित में
लोगों की पीड़ा व तकलीफ समझते हुए पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की जा सकती है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के चलते दाहोद भर में देखने को मिले विविध कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया, जिसके चलते समग्र दाहोद जिले में पूरे उत्साह उमंग सहित विविध तहसीलों में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। दाहोद की बात करें तो अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के त्रिवेणी मैदान में इस विशेष दिन के भागरूप कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री जयद्रथ सिंह परमार की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिले के राजनीतिक अग्रणियों सहित दाहोद जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी एवं आला अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर आदिवासी परंपरागत तरीकों से मंत्री जयदत्त सिंह परमार का पूरी गर्मजोशी पूर्वक दाहोद वासियों ने किया स्वागत व शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी इसी कार्यक्रम के भागरूप किया गया। इस मौके पर आदिवासी नृत्य ने भी जमाया अपना विशेष रंग। भारी तादाद में कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम का उठाया लाभ। अपना मंत्री श्री गणपतभाई અને આપણા લોકપ્રિય સાંસદ અને કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી જસવંતસિંહજી ભાભોર એમના સૌના માર્ગદર્શનથી આજે આખા રાજ્યની અંદર જે રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે એના ભાગરૂપે આજે દાહોદમાં પણ આ સુંદર કાર્યક્રમ આપણી રાજ્યની સરકારે કર્યો છે અને એ તબક્કે સૌને આદિવાસી સમાજના સૌ વડીલોને આગેવાનોને સમાજને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। तो वहीं इस विशेष दिन के चलते कॉलेज पर भी देखे गए विविध कार्यक्रम। यहाँ आदिवासी सभ्यता व संस्कृति की झलक दिखाते टैब्लोज बने थे आकर्षण का केंद्र और फिर निकाली गई एक विशाल रैली, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों ने अपने परिधान व आभूषण आदि पहनकर हाथों में हथियार आदि लेकर मस्ती में नाचते गाते झूमते हुए उत्साहपूर्वक निकाली हुई रैली में ली शिरकत। और ये विशाल रैली दाहोद के विविध राजमार्गों पर होकर निकाली गई। तेलंगाना राज्य में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर आतंक मचाने वाले अंतरराज्यीय चोर के गिरोह का दाहोद पुलिस ने किया पर्दाफाश। जी हां, एलसीबी दाहोद तथा गरबाड़ा पुलिस ने रामा परमार को 9 लाख के आभूषण सहित किया गिरफ्तार। गरबाड़ा के सहाड़ा की चोर टोली ने तेलंगाना में मचाया था आतंक। 7 लोगों की इस टोली ने 1-2 नहीं बल्कि 29 चोरों की वारदातों को दिया था अंजाम। इसी गिरोह के एक सदस्य को भूतकाल में तेलंगाना पुलिस की सूचना पर दाहोद पुलिस ने हिरासत में लिया था और तेलंगाना पुलिस को सौंपा था, जिसके चलते गिरोह के अन्य सदस्यों के नामों का हुआ था पर्दाफाश, जिसके चलते एक बार फिर तेलंगाना पुलिस हरकत में आई व दाहोद में डाला डेरा। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक की सूचना तहत एलसीबी दाहोद व गरबाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके चलते रामा परमार नामक गिरोह का एक सदस्य, जिसे गिरोह का सरगना भी बताया गया है और जो
29 गुनाहों में वांटेड भी बताया गया है, उसे पुलिस ने लिया अपनी हिरासत में। इतना ही नहीं, पुलिस को उसके पास से 9 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी हुए बरामद। तकरीबन 300 ग्राम सोना व 500 ग्राम चांदी के आभूषण दाहोद पुलिस ने लिए अपने कब्जे में, जिसे पुलिस विभाग को मिली एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है। છેલ્લા કેટલા સમયથી એલસીબી અને લોકલ પોલીસ અને ડિવિઝનના અધિકારીઓ જે પ્રકારે નાસ્તા ફરતા વોન્ટેડ આરોપીઓને પકડવાની જે કે આપણે ઝુંબેશ ચાલુ કરી હતી છેલ્લા 1-1.5 મહિનાથી, એમાં રામાભાઈ બદ્યાભાઈ પરમાર જે ગરબાડા તાલુકાના ગામમાં રહે છે, એ તેલંગાણા રાજ્યમાં 28 થી 29 જેટલી ગળફોડ ચોરી કરી અને વોન્ટેડ આરોપીમાં એનું નામ ખુલેલું હતું। આપણે જે કોમ્બિંગ કર્યું અને વોન્ટેડ આરોપીઓ માટેની જે ઝુંબેશ ચાલુ કરી હતી, એમાં રામા બદ્યાને ગરબાડા પોલીસ અને એલસીબી દાહોદ જિલ્લાની એલસીબીએ એને પકડી પાડ્યો છે। रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधी तकलीफें व उनकी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में CWM-ND शकेवार की अध्यक्षता में एक पीपीओ शिविर का हुआ आयोजन। दाहोद के रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी अधिकाधिक जानकारियां मिल सके, साथ ही उनको पेंशन संबंधी हो रही तकलीफ व असुविधाएं दूर की जा सकें, इस आशय से दाहोद के CWM कार्यालय के मंथन हॉल में प्री 2016 पीपीओ शिविर का आयोजन CWM-ND शकेवार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें रेलवे के आला अधिकारी सहित अकाउंट्स विभाग के अधिकारी एवं रिटायर्ड पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी व सेवानिवृत्त हो चुके रेल कर्मी रहे थे उपस्थित। CWM दाहोद ने अपनी टीम सहित सभी उपस्थितों की परेशानियां ध्यान से सुनी, उनके त्वरित निराकरण का भरोसा भी दिलाया। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को विशेष आदेश देते हुए कहा कि जिसने भी रेलवे को सेवाएं दी हों और रिटायर्ड हो चुका हो, उसे कार्यालय व अधिकारियों द्वारा कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अपितु त्वरित गति से उनका काम होना चाहिए। आज 10 अगस्त को रेलवे प्रशासन के साथ पीपीओ जो एक 2016 से पहले रिटायर हुए हैं उन लोगों की एक आम वैचारिक सभा रखी गई थी और उस मामले में सभी पेंशनर्स की जो भी तकलीफ़ें थी उसको बड़ा अच्छी तरीके से कारखाना के मुख्य प्रबंधक महोदय ने उसको ध्यान से सुना और उसके ऊपर बड़े ही अच्छे विचारों से उसको समाधान करते हुए उसका हल निकाला। और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे पास कभी भी इस काम के लिए आ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो भी काम है बड़ा सुविधापूर्वक और शीघ्रता से किया जाए, ये मैंने आदेश दे दिए हैं। और इस प्रकार उनका जो रिस्पॉन्स रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और वास्तव में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए इतना अच्छा प्रशासन का रिस्पॉन्स रहना ये हमारा एक गौरवशाली मुख्य कदम है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है और उसके लिए हम उन लोगों के बहुत आभारी हैं। नवागाम के समीप से एक विशालकाय अजगर को प्रकृति मित्र मंडल के सदस्यों ने पकड़ा और जंगल के इस जीव को किया जंगल के हवाले। दाहोद के नवागाम समीप एक खेत में एक विशालकाय अजगर को देख खेत में काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी सी मची। फौरन दाहोद के प्रकृति मित्र मंडल के सदस्यों से किया गया संपर्क। सूचना पाते ही प्रकृति मित्र मंडल के सदस्य पहुंचे नवागाम बोर्डी, जहां लोगों द्वारा बताई गई जगह से
तकरीबन 8 फुट लंबा विशालकाय अजगर प्रकृति मित्र मंडल के सदस्यों ने पकड़ा, जो आपको दृश्य में भी दिखलाई पड़ता है। बाद में इस पकड़े हुए विशालकाय अजगर को प्रकृति मित्र मंडल के सदस्य अपने साथ अपने दफ्तर यानी कि प्रकृति मित्र मंडल के कार्यालय लाए और वहां से वन विभाग के कर्मियों को ये अजगर किया गया सुपुर्द, जिसके चलते जंगल के इस जीव को दोबारा पहुंचाया गया जंगल में। गुजरात राज्य संगीत तथा नाट्य एकेडमी एवं शेठ श्री गिरधरलाल संस्कार केंद्र के संयुक्त उपक्रम से अभी हाल ही में 4 दिवसीय नाट्य शिविर का हुआ आयोजन। गुजरात राज्य संगीत एवं नाट्य अकादमी गांधीनगर तथा शेठ श्री गिरधरलाल संस्कार केंद्र के संयुक्त उपक्रम में दाहोद में 4 दिवसीय नाट्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दाहोद भर के तकरीबन 30 से 35 कलाकारों ने ली शिरकत। गांधीनगर से विशेष तौर पर पधारे नाट्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में दाहोद के उभरते कलाकारों ने नाट्य कला के गुर सीखे। 4 दिवसीय नाट्य शिविर के चलते अंतिम दिन हुआ समापन समारोह, जिसमें इस शिविर में भाग लेने वाले तमाम कलाकारों को गुजरात राज्य संगीत व नाट्य अकादमी की तरफ से दिए गए प्रमाण पत्र। इस मौके पर शेठ श्री गिरधरलाल संस्कार केंद्र के पदाधिकारी एवं ट्रस्टी भी रहे मौजूद। दाहोद की पॉलिटेक्निकल कॉलेज में अभी हाल ही में एक मेडिकल कैंप का आयोजन लायंस क्लब द्वारा किया गया। लायंस क्लब दाहोद के प्रमुख जयकिशन जेठवाणी, मंत्री सज्जाद भाटिया के नेतृत्व में अभी हाल ही में स्त्री सशक्तिकरण पखवाड़िया के चलते दाहोद की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम के तहत मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर हेतलबेन पटेल, डॉक्टर जागृति पटेल ने, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, महिलाओं के आरोग्य संबंधी दोनों ही डॉक्टर ने इस कार्यक्रम के चलते विद्यार्थियों को दी जानकारियां। वहीं नगरपालिका काउंसिलर रीनाबेन पंचाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा महिलाओं के नेतृत्व संबंधी जानकारियां। तो संगीताबेन कोठारी ने महिलाएं किस तरह स्वावलंबन बने इस विषय पर डाला प्रकाश। कुल मिलाकर इस सफल आयोजन का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने भरपूर तौर पर उठाया लाभ। दाहोद के किशोर भाई राजहंस ने नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चित्रकला स्पर्धा में प्रथम नंबर हासिल कर प्राप्त किया गोल्ड मेडल और दाहोद को दिलाया गौरव। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे किशोर राजहंस हैं चित्रकला के शिक्षक के तौर पर विविध संस्थानों में विद्यार्थियों को शिक्षित कर अब रिटायर्ड हो चुके हैं, किंतु अपनी कला को जीवंत रखने में हमेशा तत्पर रहते हैं। गुजरात सहित राष्ट्रीय फलक पर कई बार अपनी कला व प्रतिभा का लोहा मनवाकर दर्जनों मेडल व पुरस्कार हासिल कर चुके किशोर राजहंस को बचपन से ही विरासत में माता पिता से कला की शिक्षा व प्रेरणा मिली। वह 8वीं कक्षा में आते ही गुरु के रूप में मिले जमुना दास मिस्त्री ने इन्हें गुरु ज्ञान देकर निखारा व संवारा। तभी तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फलक पर नेपाल में आयोजित चित्रकला की प्रतियोगिता में किशोर भाई रहे पहले पायदान पर और मिला गोल्ड मेडल। अक्सर अपनी ब्रश
व रंग से कैनवास पर दाहोद जिले की संस्कृति संबंधी चित्र उभारने वाले किशोर भाई को नेपाल में भी इन्हीं आदिवासी चित्रों के चलते मिला गोल्ड मेडल, जो बेशक हम दाहोद वालों के लिए गौरव की बात कही जा सकती है। मैं हाल ही में अभी इंडो नेपाल काठमांडू में जो प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर 50 जितने अलग अलग कलाकार इकट्ठे हुए थे, जिसमें मुझे सीनियर कैटेगरी में पेंटिंग का बेस्ट पेंटिंग का गोल्ड मेडल अवार्ड वगैरह प्राप्त हुआ है। और मैं अपने आप को इसके लिए बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि पहली बार जब विश्व स्तर पर कोई जाता है तो अपने राज्य, अपने देश और गांव शहर से जो गर्व मिलता है वो उससे मैं बहुत ही गौरवान्वित हुआ। दाहोद के नवजीवन साइंस कॉलेज में अभी हाल ही में प्रकृति मित्र मंडल के सदस्यों द्वारा सर्प संबंधी विद्यार्थियों को दी गई जानकारियां। बारिश के मौसम के चलते सांप आदि जीव जंतु का खौफ और भय अक्सर लोगों में देखा जाता है, लेकिन क्या सभी सांप या सर्प जहरीले होते हैं? इस विषय में प्रकृति मित्र मंडल के सदस्यों द्वारा दाहोद की नवजीवन साइंस कॉलेज में विद्यार्थियों को दी गई विस्तृत जानकारियां। कौन से सांप जहरीले होते हैं, कौन से बिना जहर वाले होते हैं, इन सब बातों की बारीकी से जानकारी प्रकृति मित्र मंडल के जूजर बोरीवाला तथा प्रतीक जैन द्वारा दी गई, जिसका लाभ नवजीवन साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों ने भरपूर तौर पर उठाया। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहेंगे। दोस्तों, मौसम है बारिश का, लेकिन बरसात ने दे दिया है दाहोद वासियों को चकमा, जिसके चलते आजकल दोहरा मौसम देखने को चल रहा है। ऐसे में बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।